सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम करने वाले हैं कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछे गए हैं कब 2025 में। जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी, डी ट्रिपल एस बी और एसएससी, इन तीनों के कंप्यूटर के क्वेश्चन उठा रखे हैं जो 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इजी वाले क्वेश्चन मैंने नहीं उठाए हैं। राइट, तो शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिन पे विंडोज वगैरह लैपटॉप काम करता है, जैसे कि लाइनक्स हो गया, जैसे कि ओएस सिस्टम हो गया। ओएस सिस्टम कौन सा होता है? हमारा विंडोज होता है। एक हमारा मैक सिस्टम होता है जो कि एप्पल के लिए होता है। एंड्रॉयड सिस्टम फोन के लिए होता है। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को क्या बोला जाता है? जब हमारा जैसे कि ये डेस्कटॉप है, इसमें अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको राइट क्लिक पे दिखाई देगा सारा वॉलपेपर वगैरह और उसकी प्रॉपर्टीज, उसी को वॉलपेपर बोला जाता है। कंट्रोल एस, एस का मतलब सेव। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसे कंट्रोल प्लस एस से किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग शॉर्टकट लिंक्स एंड डेस्कटॉप विजुअल लेआउट? विजुअल लेआउट जो होता है हमारा, जैसे कि हमें अभी अपनी स्क्रीन दिख रही होगी सिस्टम की, जो इसका GUI है, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये मैनेज करता है हमारी जो पूरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी ना, जैसे ऐसे करके। कंप्यूटर में अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इधर आपको विंडोज दिख रहा होगा, स्टार्ट मेन्यू दिख रहा होगा, इसके बाद राइट यहीं पे आपको स्टार्ट वाले राइट क्लिक करेंगे तो स्टॉप होता है। इसके अलावा अ, इसको बोल रीस्टार्ट होता है। ये सारी चीजें यहीं पे होती हैं। टास्क बार होता है। अभी आपके जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप दबाएंगे तो आपको टास्क बार दिख जाएगा पीछे क्या चल रहा है। परमानेंटली डिलीट करने के लिए एक फाइल को एमएस सिस्टम में बाईपासिंग द रिसाइकल बिन, हमेशा परमानेंट के लिए हो जाएगी, डायरेक्टली वो रिसाइकलिंग बिन में नहीं जाती है। तो उसको क्या करते हैं, हमेशा फाइल को सेलेक्ट किया आपने, राइट, मतलब कि आपने लेफ्ट क्लिक दबा दिया, फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट दबा देंगे तो वो हमेशा के लिए कंप्लीटली डिलीट हो जाएगी। अच्छा, कौन सा की कॉम्बिनेशन होता है जिसको टास्क मैनेजर को ओपन किया जाता है? जस्ट अभी मैंने बताया, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐप कितना CPU यूज कर रही है, कितनी रैम यूज कर रही है, कौन कौन सी बैकग्राउंड में एप्स आपकी चल रही हैं। एस रैम, एस रैम क्या होता है? हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी की तीन कैटेगरीज होती हैं, राइट। एस रैम, डी रैम और एक इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल रैम। एक पुअर फाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए पुअर फाइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम? राइट, जैसे कि आप कई बार फाइल को सेव करते हैं, है ना, तो जैसे कि आपने एक फाइल को डाउनलोड किया, अब पता नहीं चलता कि वो फाइल कहाँ चली गई, राइट, आपके डाउनलोड में भी नहीं मिलती। आपने फाइल को ट्रांसफर किया पेन ड्राइव वगैरह में और फिर सेव कर दी, वो हमें पता नहीं चलता। इससे हमें उनको ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी सी मुश्किल रहती है। इसी को ही पुअर मैनेजमेंट बोला जाता है। मेमोरी लॉसेस किस तरीके की, विच टाइप ऑफ मेमोरी लॉसेस ऑल इट्स स्टोर डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ? रैम की जितनी भी हमारी मेमोरी होती है वो डिलीट हो जाती है। रैम की मेमोरी कौन सी होती है? जैसे आप इस फोन पे राइट क्लिक करके देखेंगे, ये आपके फोन की स्क्रीन है, नीचे आप देखेंगे ये तीन डंडे होते हैं, फिर ये ऐसा सर्कल बना होता है, फिर ऐसे होता है। किसी किसी की में उल्टा भी होता है। जैसे ये आपका फोन है, यहाँ पे तीन डंडे होते हैं, यहाँ पे सर्कल होता है, यहाँ पे ये होता है। इसका मतलब है कि आप बैक चले जाओ। ये जब आप तीन डंडे खोलते हो ना, तो आपके जो सिस्टम में अभी कौन कौन सी ऐप चल रही है वो रैम को यूज कर रही है। नीचे आप देखते हो ना क्लियर रैम वगैरह का ऑप्शन, किसी में क्लियर एप्स का ऑप्शन आता है। वो सारी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। वो मेमोरी किस में सेव होती है? वो रैम में होती है। रैम हमारे फोन की जैसे कि 8 GB, 6 GB, 12 GB, इस तरीके से रैम होती है। रीस्टार्ट करते हैं तो आपकी ज़्यादा जो है फ़ोन अच्छे से चलता है इसी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू डिलीट ए फाइल यूजिंग द माउस? माउस से आप कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप फाइल को क्लिक किया, फाइल राइट क्लिक करके आप उसको ड्रैग करके सीधा रिसाइकल बिन में डाल सकते हैं। आपके रिसाइकल बिन का फोल्डर होता है, डायरेक्टली उसमें स्वाइप कर सकते हैं। रैम का फंक्शन क्या होता है? जैसे कि आपने मान लीजिए एक तरफ व्हाट्सएप चला रखा है, एक तरफ इंस्टाग्राम चला रखा है, एक तरफ आपने टिकटॉक चला रखा है, एक तरफ आपने यूट्यूब चला रखा है, पीछे आपकी डायल पैड भी खुला हुआ है, पबजी भी खुला हुआ है।
तो ये सारी ऐप्स को मैनेज करना ही रैम का काम होता है। एक साथ ही इतनी सारी ऐप जो चल रही हैं, वो उसको मैनेज करना, रनिंग प्रोग्राम्स को स्टोर करना, और जैसे आप रीस्टार्ट करेंगे ना, ये सारी ऐप डिलीट हो जाएंगी यहाँ से, मतलब कि रैम से चली जाएंगी। फिर आप जो ऐप खोलोगे वही रैम में आपकी दिखने लग जाएगी। टू चेंज द डेस्कटॉप वॉलपेपर, वॉलपेपर चेंज करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स आ जाएगा। यहाँ पे सेटिंग्स दिखाई देगा, सेटिंग्स में आप ओपन करेंगे तो पर्सनलाइजेशन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको वॉलपेपर दिखाई देंगे, जो आपने सेव कर रखे हैं वो भी दिखाई देंगे, इमेजेस कुछ आप डाउनलोड करोगे वॉलपेपर की वो भी दिखाई देंगे, ऑनलाइन वॉलपेपर्स भी आपको दिखाई दे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन primary a system configuration tool rather than a direct visual element of the MS Windows desktop interface। desktop interface क्या होता है? जब आपको कोई भी चीजें करनी होती है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई चीजें नहीं चल रही और आप कॉल करते हो डेल वालों को, इंटेल वालों को कि भाई मेरे सिस्टम में ये कोई चीजें नहीं चल रही, तो वो सबसे पहले ओपन कराता है आपका कंट्रोल पैनल। उसमें सारी सेटिंग्स होती है, सारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी हो, वो वहीं पे ही आपको मिलती हैं। Which of the following devices is used to convert digital signal into sound signal? स्पीकर। स्पीकर आपका क्या काम करता है? स्पीकर कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल लेता है। राइट, आपने स्पीकर लगा रखे अपने ब्लूटूथ वगैरह, या फिर फोन में आपने स्पीकर लगा रखा है। स्पीकर जो है डिजिटल सिग्नल लेता है आपके फोन से। राइट, यानी कि लीड वगैरह को भी आप बोल सकते हो, और साउंड में क्रिएट करता है, और साउंड आपके कानों में आउटपुट देती है, उसी को बोला जाता है आउटपुट सिग्नल। ए कंप्यूटर सिस्टम मेनली इंक्लूड्स विच थ्री कंपोनेंट? तीन कंपोनेंट होते हैं, चाहे फोन हो चाहे कंप्यूटर हो। आपने कोई भी डाटा उसे दिया, उसे इनपुट बोलते हैं। राइट, जैसे कि आपने फोन के फोन में टाइप किया, ओपन किया व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में आपने मैसेज डाला तो वो इनपुट हो गया आपका। या फिर आपने चैट जीपीटी यूज किया, चैट जीपीटी आपने ओपन किया, आपने उसमें पूछा कि भारत का सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन था, वो आपने इनपुट दिया। उसके बाद वो चैट जीपीटी प्रोसेस करके आपको दे देगा आंसर कि भाई हमारा जो पहला पीएम था वो नेहरू जी थे। फिर वो आपको आउटपुट दे देगा, उसी को आउटपुट बोला जाता है। ये तीन मेन फंक्शन होते हैं। आप हर चीज को, कंप्यूटर को फोन से रिलेट कर सकते हो 50% चीजों को, लेकिन दिक्कत ये है कि फोन चलता है एंड्रॉयड पे या एप्पल पे, और जो वो है वो विंडोज पे चलता है कंप्यूटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली यूज्ड ऑन लैपटॉप? लैपटॉप पे हमेशा विंडोज ही रहता है या फिर मैक, दो ही ऑप्शन होते हैं। विंडोज हो तो विंडोज लगाना, विंडोज ना हो तो मैक सिस्टम लगा देना। मैक को कंसिडर नहीं करता है जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं इतने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन ए कंप्यूटर? सबसे पहली जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो रैम होती है। रैम में सारी एप्स, आपकी डाटा स्टोर रहता है कुछ टाइम के लिए, जब तक आप उसे बंद नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस माउस, जैसे आप माउस होते हैं ना, वो कर्सर इधर उधर घूमता रहता है, उसी को बोला जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। Which desktop element in Windows displays system notification, date, time and background app status? बैकग्राउंड का सारी चीजों का जो है नोटिफिकेशन आपने आपके फोन में भी है। जब आप उसको स्क्रॉल करते हो नीचे की तरफ ऊपर से, तो वो नोटिफिकेशन आपको दिखते हैं ना, डेट, टाइम, या फिर ऐप कौन कौन सी चल रही है, या फिर व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आता है, उसी को नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। कंप्यूटर में भी वही काम होता है। What happen when you create a folder with same name in the same location? ये एरर दे देता। मान ले कि आपने फाइल सेव की स्टडी मटेरियल अपने कंप्यूटर में, राइट, स्टडी मटेरियल। अब जब आप दूसरी बार सेम चीज आप डाउनलोड करोगे तो वो कहेगा एरर। एरर क्यों होगी? क्योंकि सेम फाइल आपने ऑलरेडी सेव कर रखी है, तो आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हो, स्टडी मटेरियल 2, 1, इस तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल? वोलेटाइल का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रहना। जैसे ही आप इसको स्विच ऑफ करोगे ये खत्म हो जाएगी, इसी को रैम बोला जाता है। विच टूल इन विंडोज हेल्प्स वन मैनेज एंड ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर? सारी फाइल फोल्डर्स को कौन मैनेज करता है, चाहे फोन हो चाहे कंप्यूटर हो? फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, जैसे आपके पास कोई एंड्रॉयड फोन होगा, आप उसकी सारी एप्स पे जाएंगे, सारी एप्स पे जाने के बाद आपको दो फोल्डर मिलते हैं हमेशा।
एक फोल्डर होता है जिसमें सारी फाइलें रहती हैं। ऑनलाइन जो फोल्डर होता है उसे ड्राइव बोल देते हैं, फाइल मैनेजर बोल देते हैं एंड्रॉयड में। राइट, ये दो चीजें आपको दिखती हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू डिलीट ए फाइल और ए फोल्डर फ्रॉम द डिलीट की, जब आप उसको डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है वैसे। व्हाट हैपन व्हेन ए यूजर रीनेम्स ए फाइल इन एमएस विंडोज, एमएस विंडो में जब आप किसी फाइल को रीनेम देते हैं, फाइल का नाम चेंज हो जाता है, सिर्फ नाम चेंज होता है। जैसे कि आपने अपना 10th क्लास में किसी आपके क्लास में स्टूडेंट ने नाम चेंज किया होगा, बंदा चेंज नहीं होता, नाम चेंज होता है। उसी प्रोसेस को यही बोलते हैं। आप रियल लाइफ एग्जांपल जब तक लोगे कंप्यूटर से बहुत अच्छे से सीख जाओगे। कंट्रोल प्लस आर, आर जब आपको मान लो कुछ भी पेपर में शॉर्टकट नहीं आए, तो सबसे मेन चीज का ध्यान देना, पहला वर्ड, पहले वर्ड से आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, मैक्सिमम दो मिलेंगे, अदरवाइज एक ही मिलता है। आर का मतलब होता है रिफ्रेशेस द एक्टिव विंडो, ये कंट्रोल एफ सिंपली F5 का काम भी यही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एफिशिएंट वे टू ऑर्गेनाइज फाइल ऑन ए कंप्यूटर, आप ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर पे अलमारी वगैरह को भी ऑर्गेनाइज करते होंगे, रूम को भी। तो जैसे कि आपके पास 20 बुक है, हर बुक को आप कैटेगरीज देते हैं, ये मैथ्स की होगी, ये इंग्लिश की होगी, ये जीएस की होगी, ये रीजनिंग की होगी, ये प्रीवियस ईयर पेपर होगे, तो आपको इजीली मिल जाएंगी। इसी तरीके से आपको मैनेज करना होता है। ओल्ड टैब कीबोर्ड में क्या काम करता है, ओल्ड टैब जब आप कंप्यूटर आपके सामने या कीबोर्ड हो, तो आपको करना क्या है, ओल्ड टैब दबाएंगे तो मान लो आपने 6 ऐप खोल रखी, जैसे आप जो मैंने अभी फोन में फंक्शन बताए ना, ये जैसे कि ये दो फंक्शन, ये था, ये बैक था, ये 3 डंडे थे, ये जो काम करता है ना, आप एक ऐप से दूसरे ऐप पे जा सकते हैं, वही काम होता है ओल्ड टैब का। हाउ कैन यू एक्सेस मेन्यूज इन मेन्यू बार इन विंडोज, प्रेस ओल्ट एंड द लेटर अंडरलाइन इन द मेन्यू टाइटल। आपका काम क्या होता है, एक्सेस कैसे करते हैं आप मेन्यू, जैसे कि आपके फोन में नीचे मेन्यू बार होता है, हमेशा जब आप फोन खोलते हैं तो ये तीन चीज होती है ना, इसी तरीके से मेन्यू बार होता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में यहाँ पे फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, जहाँ पे विंडोज बनी होती है। राइट, आप क्या करना है, प्रेस करना है, आपको क्या करना है, ऑल्ट प्लस जो अंडरलाइन वाला वर्ड होता है ना, जैसे कि आपने खोलना है एफ, ओल्ट प्लस एफ, इससे फाइल खुल जाएगी। अगर आपने ओल्ट प्लस एन दबा दिया तो आपका न्यू फोल्डर बन जाएगा। इन मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंट्रोल एस क्या करता है, फाइल को सेव कर देता है। कंट्रोल वी क्या करता है, कंट्रोल वी कॉपी कर देता है, जैसे कि आपने कंट्रोल सी किया। टाइपिंग जो लोग जानते होंगे वो जानते होंगे, कंट्रोल सी से पूरा मटेरियल कॉपी हो जाता है। सबसे पहले आप टाइप करते हैं कंट्रोल प्लस ए, उससे सारा सेलेक्ट हो जाता है, सी से कॉपी हो जाता है, वी से पेस्ट हो जाता है। रोम कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग, इस ऐसा कौन सा रोम होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन जो हमने देखे ई रोम या फिर डबल ई रोम, इन्हें आप डिलीट करके फिर से यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिवाइस ड्राइवर्स इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स का काम क्या होता है, जब भी आप कोई नई ऐप डालते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपने देखा होगा बचपन में, आप कंप्यूटर वाले के पास जाते होंगे तो वो बोलते हैं इसके ड्राइवर्स अनइंस्टॉल्ड है, वो ड्राइवर सही से इसमें इंस्टॉल नहीं हो रखे। या फिर आप कोई प्रिंटर लाते हैं तो पहले उसके ड्राइवर्स उसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सके। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन उस ऐप की या ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लस हार्डवेयर की जो आप यूज कर रहे हैं। हार्डवेयर मैंने क्या बताया, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा है, विंडोज। इन्हीं पे ही क्वेश्चन बनते हैं, बस ये घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डिस्क्राइब्स हाउ टू मूव ए फाइल और फोल्डर यूजिंग द कट एंड पेस्ट मेथड, आपने सबसे पहले मान लीजिए एक फाइल है, इस फाइल का नाम ए है, इस फाइल को आपको करना क्या है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट के लिए आप लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब उसको मान लीजिए एडिट करना है, एडिट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, नीचे एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। एडिट नहीं करना है या फिर करना भी है, वो आपकी मर्जी है। फिर आपने इसको कट कर लिया या फिर कंट्रोल सी कर लिया, कट या कॉपी कर लिया। फिर नई जगह पे जाते हैं, मान लिए आपने डेस्कटॉप पे ही एक नया फोल्डर बना दिया है, वहां पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। डायरेक्टली आप पेस्ट करेंगे तो वो फाइल यूं की यूं सेव हो जाएगी। अब वो आपकी मर्जी है कि आप उसको पेस्ट कर सकते हैं या फिर चुन सकते हैं। राइट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स
करेक्टली डिस्क्राइब्स हाउ टू रीनेम और ए फाइल और फोल्डर यूजिंग द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू को कैसे आपको करेक्टली डिस्क्राइब करना है, सबसे पहले तो फाइल को सेलेक्ट कर लेना है, हमेशा लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट हो जाएगी, फाइल पे जाना है, राइट क्लिक करेंगे तो रीनेम आ जाएगा आपका, या फिर रीनेम नहीं आए तो क्लिक मोर एक्शंस, क्लिक फॉर मोर एक्शन नीचे लिखा हुआ आता है, वहां पे रीनेम कर देना है और एंटर कर देना है, या फिर डबल क्लिक कर देना तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेव ए फाइल क्विकली? कंट्रोल एस से फाइल सेव हो जाती है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर एंड लैपटॉप। कौन सा करेक्ट सिस्टम है जो कि इसमें विंडोज होती है, कंप्यूटर और लैपटॉप में हमने ऑब्वियसली ऊपर पढ़ लिया है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस अभी जस्ट हमने 5 मिनट पहले ये पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलाउज यू टू सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स एट ए टाइम? कंट्रोल आप क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे, जितने भी आपने देखे होंगे इस तरीके से वो फाइल बनती चली जाती है, सब पे ब्लू करके आ जाता है, तो आप उतनी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हाउ कैन यू क्रिएट ए न्यू फोल्डर इन विंडोज? विंडोज में न्यू क्रिएट फोल्डर कैसे कर सकते हैं? वैसे तो शॉर्टकट भी है, कंट्रोल एन करेंगे तो भी नया फोल्डर बन जाएगा, अदरवाइज आप राइट क्लिक करेंगे सबसे पहले तो उस पे न्यू का ऑप्शन इधर आता है, फिर उसमें आता है फोल्डर, फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कई तरीके से आ जाते हैं। वर्ड का फोल्डर बनाना है, एक्सेल का बनाना है, कौन कौन से फोल्डर आपको बनाने हैं। इन In some file management programs, which shortcut key combination is used to copy a selected item instead of moving items? Alt plus INS। Alt प्लस आपके देखा होगा कई बार इंसर्ट का भी रहता है, कई बार INS भी लिखा रहता है। जब आपको कोई चीज इंसर्ट करनी होती है, शॉर्टकट की आपको यूज करनी होती है, एक फाइल को देखो आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं, फाइल को क्लिक किया और इधर से उठा के उधर मूव कर सकते हैं, राइट लिखा हुआ आता है। Which of the following option best describes the main function of an operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? मैनेजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। विच MS विंडोज फीचर अलाउज यूजर्स टू पर्सनलाइज देयर डेस्कटॉप बैकग्राउंड? हमने ऊपर भी पढ़ा था, राइट क्लिक करोगे तो सेटिंग्स आ जाएंगे, पर्सनलाइज सेटिंग्स। विंडोज 11 में क्या होता है कि Alt प्लस डी कीबोर्ड पे जब होता है तो आप उसको शॉर्टकट की यूज करते हो। फाइल एक्सप्लोरर में तो क्या काम होता है? ये करता है एड्रेस बार को फोकस कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस इन विंडोज? विंडोज में मैंने अभी बताया एक फोन में जैसे कि ये तीन डंडे जो काम करते हैं वही काम होता है, एक ऐप से दूसरी ऐप पे स्विच करना। Alt प्लस टैब का भी काम यही होता है। What happen when a user right click on an empty area on the MS Word display? राइट क्लिक करेंगे तो आपकी सेटिंग्स वगैरह आपको दिख जाएंगी, राइट आपको जितनी भी डिस्प्ले पे नया कोई फोल्डर बनाना है, पर्सनलाइज सेटिंग करनी है, डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज करना है, ये सब चीजें उस पर दिख जाती हैं। आपको रीनेम करने का हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लैन सेटअप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? लैन क्या काम करता है? लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आपने देखा होगा लोकल एरिया नेटवर्क, क्या आप बोलते हो कि भाई मुझे वाईफाई लगवाना है, जियो वगैरह को तो इंडिया के पूरे उसके पास लाइसेंसिंग वगैरह है और उनके हर जगह कनेक्शन है। लेकिन आपने देखा होगा कि आसपास घर के आसपास DTH वाले होते हैं कि भाई हमारा लगवा लो, उनका गांव गांव में एक में ही चलता है, या वाईफाई वालों जो 2-3 किलोमीटर की रेंज में अपना वाईफाई प्रोवाइड कराते हैं, उन्हीं को ही लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क वालों को काम भी दे देते हैं कि एक स्कूल है, इसमें जितने भी वाईफाई कनेक्शन होंगे हमारे ही होंगे, या फिर आप किसी लाइब्रेरी में देख बैठे होंगे तो एक वाईफाई आपके 20-50 स्टूडेंट्स को ही जो है सिग्नल दे पाता है, या फिर आपके घर में जो वाईफाई आप 4-5 लोग ही उसको यूज कर पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप? कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे आप तो नया फोल्डर आपका बन जाएगा, राइट तो यही काम आपको मैंने जस्ट बताया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ,
क्वेश्चन नंबर 52, वाइल मल्टीटास्किंग ओल्ड प्लस टैब का क्या काम होता है? एक बार उसको बुलाओ एडिटर को, सारे सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स, ये हर फाइल में हो रहा है। नेमिंग फाइल मीनिंगफुली, ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, मतलब अलमारी में जैसे बुक वगैरह सेट करते हैं, कंट्रोल पैनल का भी काम हमने देख लिया। एएससी आसी कोड्स होते हैं ये, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये कब काम आते हैं? जब आप मान लीजिए आप एक लाइब्रेरी में काम करते हैं, आपने देखा होगा कि वो 256 वाला आसी टू कोड यूज करते हैं। जनरली वो यही यूज करते हैं कि अब देखते हैं कि भाई जैसे इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश की बुक कहाँ मिलेगी, अब वो लाइब्रेरी ही इंग्लिश की है, राइट, उसमें 3000 बुक्स है, वो कैसे उसको याद कर पाते हैं? उनके कोड्स लिखते हैं कि आप थर्ड रो में सेकंड बुक जो मिलेगी वही इंग्लिश की फंडामेंटल्स की मिलेगी, या नीतू सिंह की बुक वही मिलेगी। ये आसी कोड से मिलता है, इसे आसी कोड्स बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सीपीयू, सीपीयू क्या काम करता है? हमारे जो हमारे फोन का जो सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर, वैसे ही सीपीयू का काम होता है। वो जितने भी इनपुट उसको मिलते हैं उनको आउटपुट में कन्वर्ट करता है, यानी डाटा को प्रोसेसिंग का काम, राइट। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। आपने बहुत सारे देखे होंगे, हमारी तो पीसीबी खराब हो गई। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, या कोई भी चीज हो जो कि इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिकली चीजें चलती हैं, या फिर आपका टीवी हो, उनमें पीसीबी फंक्शन होता है। Which of the following elements provide access to system settings, install program and power options from the desktop? Start menu, अब सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो। रीनेम देने के लिए आप कौन सा, आप F2 दबाएंगे तो आप शॉर्टकट है फाइल फोल्डर का, जिससे आप रीनेम दे सकते हैं, अदरवाइज राइट क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, नीचे रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। कंट्रोल F का मतलब होता है आपको फाइंड करना। मान लीजिए आपके पास पीडीएफ आती है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले ही आप क्या करते हैं, सर्च बार में जाते हैं, उस सर्च बार तक पहुंचने के लिए कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस F दबाया जाता है। करेक्ट मेथड टू क्रिएट ए फोल्डर यूजिंग द फाइल मेन्यू इन विंडो 7, विंडो 7 में करना क्या, हर जगह ही सेम क्वेश्चन होता है। आपने अपना कंप्यूटर ओपन किया, जिस फाइल में आप मान लीजिए कि आप डी ड्राइव में फाइल को सेव करना चाहते हैं, एक नई फोल्डर बनाना चाहते हैं, उसमें आप अपना मटेरियल बाद में इंसर्ट करेंगे। आपने फाइल खोल ली, उसमें नया फोल्डर बनाया, न्यू फोल्डर आया, न्यू फोल्डर में आप क्लिक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का फोल्डर बनाना है, एमएस एक्सेल का, पावर पॉइंट का, या फिर जो ऑफिस वाला फंक्शन है, या वर्ड का कुछ भी जो आपको करना है। नोट्स डॉट टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? नोट्स का मतलब है नोटपैड। सीपीयू का क्या काम होता है? ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एसटीपीआई क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये एक प्रीमियर एसएनटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करती है, वो प्रमोट करती है सॉफ्टवेयर, और जितने भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स को, कि भाई हम इंपोर्ट थोड़ा कम करा पाए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि आपने आईटी कंपनीज देखे होंगे, आईटी पार्क्स देखे होंगे, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब आईटी कंपनीज हैं। कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है ओपन सिस्टम सिस्टम सेटिंग्स के लिए? विंडोज वाले बटन पे आप दबाएंगे और साथ में आई दबा देना, बस आपका पूरा सिस्टम सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप किसी आइकन पे डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल खुल जाती है। रीनेम बता चुके हैं। एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है फॉर स्पेस एप्लीकेशंस, ये दोनों उसके नाम है। ये किसने डेवलप किया था? ये इसरो ने डेवलप किया था काफी पहले। रैम और रोम के बीच में क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये जैसे ही इसको बंद करेंगे ये लॉस्ट हो जाती है, ये परमानेंट रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई ये फोन की स्पेसिफिकेशन बताओ, वो बताते हैं 12 256 है जी ये, या फिर बताते हैं 8 256 है, या फिर 8 128 है। इसका क्या मतलब है? ये रैम होती है और ये रोम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली क्लासिफाइज वन इनपुट एंड अदर आउटपुट डिवाइस? एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस, क्या मतलब होता है? जब आप स्क्रीन देख रहे हैं, कीबोर्ड को आप टैप कर रहे हैं, टैप 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 टैप, तो कीबोर्ड क्या हो गया? आपका इनपुट डिवाइस। आउटपुट आपको किससे मिलेगा? स्क्रीन पे जो आपने टाइप किया वही स्क्रीन पे मिलता है। कंट्रोल जेड का मतलब वापस उसी एक्शन पे हो जाता है, जैसे कि आपसे कुछ गलत टाइप हो गया तो आप कंट्रोल जेड दबाओगे तो वो हट जाता है।
सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर, ये हम कर चुके हैं। आसी कोड्स का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लगभग हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं। फीफो क्या होता है? फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आएगा पहले जाएगा। ये आपको लाइव एग्जांपल है पुर्तगाल का। इंडिया में सबसे पहले पुर्तगालीज आए थे, लास्ट में पुर्तगालीज गए थे। अच्छा, ये तो वो हो गया, FILO, फाइलो हो गया। सबसे लास्ट में हमारे पास अंग्रेज आए थे, और सबसे पहले कौन गए थे? फ्रेंच, राइट। तो जो पहले आता है पहले पाता है, वो वाला एग्जांपल हो गया भाई ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फाइल, फाइल कैसे बनती है, रीसाइज कैसे करते हैं विंडो को, बिल्कुल। सीपीयू का क्या काम होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। नॉन वोलेटाइल कौन सा होता है? रैम होता है। नई फाइल रीनेम देने के लिए F2 हम ऊपर देख चुके हैं। ओल्ड प्लस F4 क्या करता है? विंडोज जो भी आपकी खुली हुई होती है ना, उसको बंद कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका माउस काम नहीं कर रहा है, तो ओल्ड F4 दबा दो, सारी विंडोज जो आपकी करंट में खुली हुई है वो बंद हो जाएंगी। कंट्रोल यूनिट के ऊपर पढ़ चुके हैं। न्यू फोल्डर के ऊपर इतने क्वेश्चन क्यों डाल रखे हैं भाई? ड्रैग एंड ड्रॉप का क्या मतलब होता है? मान लिया आपने फाइल सेलेक्ट की, इस पे राइट क्लिक किया, यहाँ से मूव ले जाके यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये आपने ड्रैग की थी और यहाँ पे आके ड्रॉप कर दी। परमानेंटली डिलीट के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट आपको दबाना होता है। आप क्विकली लोकेट कैसे करते हैं एक फाइल को? जब आप सर्च करते हैं कंट्रोल प्लस F दबाते हैं। तो लगभग सारे सेम ही क्वेश्चन है, ये हमने कर लिए हैं 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, बेसिक क्वेश्चन थे ये सारे। अब हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराएंगे जो रेयर क्वेश्चन होंगे।